नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आने वाले दिनों में श्री गणेश चतुर्थी है। हर एक व्यक्ति अपने घर में, क्षेत्र में और सबके हृदय में श्री गणपति बाप्पा विराजमान होंगे। ऐसा उत्सव आ रहा है। यह भाद्रपद मास की चतुर्थी बड़ी ही पावरफुल होती है और बड़ी ही विशेष है। और इस बार बुधवार का दिन है, शुभ नक्षत्र ग्रह आदि है और तारीख 27 अगस्त 2025 बुधवार। तो इस दिन आप जरूर गणेश जी की पूजा और स्थापना करिए। श्री गणेश जी की स्थापना बहुत ही उत्तम मानी जाती है और कई लोग बोलते हैं कि किस मुहूर्त में गणपति बाप्पा की स्थापना करिए। तो देखिए, गणेश जी की जो चतुर्थी है वह बहुत ही उत्तम तिथि है और श्री गणेश जी विघ्नहर्ता है और विघ्नहर्ता जब आकर विराजमान होते हैं तो सब प्रकार से मंगल होता है। गणेश जी का स्मरण मात्र प्रतिकूल समय को भी अनुकूल कर देता है। तो चतुर्थी तिथि कब है और यह चतुर्थी तिथि में चंद्र दर्शन निषिद्ध क्यों माना जाता है और किस दिन चंद्र का दर्शन निषिद्ध है, 26 तारीख को या 27 तारीख को है। श्री गणेश जी की स्थापना किस दिन करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी महिमा क्या है, व्रत और उपवास करेंगे तो हमें कितना लाभ मिलेगा, पूजन करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा, यह पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखें। देखिए, गणेश चतुर्थी तिथि शुरू होगी 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे से चतुर्थी तिथि शुरू होगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 27 तारीख को दोपहर के 4 बजे के आसपास यह तिथि समाप्त होगी। मुद्गल पुराण के अनुसार श्री गणेश जी का प्रागट्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर में हुआ था। तो इस चतुर्थी को हमें मनाना चाहिए। अलग अलग त्योहार, अलग अलग पर्वों का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। हमको चतुर्थी यानी गणेश पूजन 27 तारीख को करना है। कई जगहों पर लोग गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। ज्यादा करके महाराष्ट्र के लोग, फिलहाल अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो गया है, गणेश जी की स्थापना लोग करते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्थापना करने से आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की स्थापना करने से हमारे जीवन में हमें सुख की प्राप्ति होती है। इस त्योहार की महिमा हमारे पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। श्री गणेश चतुर्थी का दिन जो है वह साधना का दिन है, इसलिए इस दिन किए हुए मंत्र जाप और मंत्र का अनुष्ठान शीघ्र ही फलदायी बनता है। और गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कब करना है, तो यह शास्त्रों में बताया है कि अनंत चतुर्दशी को मूर्ति विसर्जन किया जाता है। 10 दिन बाद पड़ता है, यानी इस बार 6 सितंबर को विसर्जन होगा। अब देखिए, कई लोग 1.5 दिन रखते हैं, कई लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या कई लोग 10 दिन रखते हैं। और इस दिनों में नित्य क्रम रखें कि आप गणेश जी का जो उत्तम स्तोत्र है, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और संकट नाशन स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ। चंडी यानी माँ जगदम्बा और विनायक यानी गणपति बाप्पा की उपासना कलयुग में शीघ्र फलदायी मानी गई है। इसलिए जितना हो सके उतना गणेश जी का पाठ आप अवश्य करें और साथ में माता लक्ष्मी जी की आराधना भी अवश्य करें। यह पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और यहाँ स्तोत्र में लिखा गया है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। यहाँ कहा गया है कि विद्या की कामना वाले को विद्या की प्राप्ति होती है, धन की कामना वाले को धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो भी गणेश जी की उपासना करता है, अगर उसको मोक्ष की कामना है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के हर संकट को श्री विघ्नहर्ता गणेश जी दूर करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 26 तारीख को दोपहर 2 बजे से ही चतुर्थी शुरू हो जाएगी। तो 26 तारीख को भी आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है और 27 तारीख को भी आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। इस समय चंद्र देवता आसमान में दिख सकते हैं, संभावना रहेगी तो आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है।
धर्म सिंधु ग्रंथ में आता है कि यदि चतुर्थी तिथि लग गई हो और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय हुआ हो तो जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाते तब तक उस चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है दर्शन करने से। तो 27 तारीख को जो चंद्रमा उदय है वे चतुर्थी तिथि में ही है। तो जब तक वे अस्त नहीं हो जाते तब तक भी चंद्र का दर्शन निषिद्ध कहा गया है। ठीक है, यदि कोई बोले कि 2 दिन क्यों निषिद्ध है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक क्यों लगता है इस तिथि में। यह हमने भागवत जी में भी पढ़ा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का आक्षेप लगा था। नारद जी भगवान कृष्ण को बताते हैं कि भगवान आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए आपके ऊपर यह आक्षेप लगा है। तब हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यह जो आने वाली चतुर्थी तिथि है ना, उसका व्रत उपवास किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने व्रत उपवास किया था तो हमें भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। यदि कोई इस दिन भूल से चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसके ऊपर मिथ्या दोष लगता है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं। अब देखिए, यदि कोई मान लीजिए कि भूल से ना कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले, चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ले 26 या 27 में से किसी भी दिन, तो आपको एक यहाँ पर उपाय बताया है, एक श्लोक बताया है। उस श्लोक को आपको 108 बार उसका जाप करना है। यह मंत्र देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी आपको यह मंत्र दिखाई दे रहा होगा। यदि भूल से भी चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक पठन और श्रवण करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र को 21 बार या 108 बार जप करके पवित्र किया हुआ जल पीने से उस कलंक का प्रभाव कम होता है। यह मंत्र आप सुनिए। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार कमारोदिस्तव येष स्यमन्तकः। फिर से सुन लीजिए। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार कमारोदिस्तव येष स्यमन्तकः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। इस मंत्र का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि किसी को जरूरत पड़े तो आप लोग उसको भी सेंड कर देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट या पूरी वीडियो भी आप उनको भेज सकते हैं। बाकी आप इस मंत्र का जप और पाठ कर लेना यदि आपने 26 और 27 को चंद्र का दर्शन कर लिया हो तो। इससे क्या है, आपने जो चंद्र दर्शन किया है उस दोष का शमन होता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं और भागवत जी में भी वर्णन आता है कि जो लोग स्यमंतक मणि आख्यान की कथा का श्रवण कर लेता है, उसको सुन लेता है, उन्होंने भी यदि चंद्रमा का दर्शन किया हो तो उनका भी वह प्रभाव खत्म होने लग जाता है। तो मैं स्यमंतक मणि की चोरी की कथा जो है, जो भागवत जी में आती है, उसका पाठ करने से वह दोष दूर होता है। शास्त्र में कहा गया है, शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां तु विधानेन पूजयेत् तस्य सिद्ध्यति निर्विघ्न सर्वकर्मण संशय। एकदन्ते जगन्नाथे गणेशे तुष्टिमागते पितृदेव मनुष्याद्या सर्वे तुष्यन्ति भारत। इसका अर्थ है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके जो भगवान श्री गणेश जी का पूजन करता है उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। अनिष्ट यानी जो भी दुख है, जो भी बलाएं है, वह सब दूर हो जाती है। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सब अनुकूल हो जाता है। जिस पर एक दंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता और पितृ मनुष्य सभी प्रसन्न रहते हैं। तो जो लोग अपने घर में श्री गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के दिन, वे लोग तो धन्य है ही और उनका परिवार भी दुखों से मुक्त होकर सर्व प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। पूरा वर्ष भर उनका खुशहाल बीतता है। उनके घर में जो भी धन धान्य की वृद्धि होती है। अग्नि पुराण में भी इस चतुर्थी की महिमा आती है। गणेश पुराण के अनुसार और अग्नि पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिव लोक को प्राप्त होता है। इसकी इतनी उत्तम महिमा है। भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है।
कहा गया है, मासी भाद्रपदे शुक्ला शिवा लोकेषु पूजिता तस्याम स्नानम तथा दानम उपवासो जपस्तथा क्रियमाणाम शतगुणम। इसका अर्थ है कि भविष्य पुराण में कहा है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम शिवा है। क्या नाम है? शिवा है। देखिए, शास्त्र में 3 चतुर्थियों का वर्णन मुख्य रूप से आता है। सबसे पहली जो है माघ मास में जो आती है, जिसको माघी चतुर्थी भी बोला जाता है। फिर दूसरी वैशाख मास में आती है, और वैशाख मास की जो चतुर्थी है उस दिन हमारे घर के द्वार पर सिंदूर से श्री गणेशाय नमः और शुभ लाभ लिखा जाता है। और तीसरी भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, तो यह 3 चतुर्थियों का वर्णन मुख्य रूप से शास्त्र में बताया गया है। तो इस बार 27 तारीख को यह चतुर्थी पड़ने वाली है, तो इस तिथि का नाम है शिवा। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है, वह गणेश जी के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। यानी आप इस दिन जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका फल उत्तम है। इस दिन उत्तम स्नान की भी महिमा है। क्या करना है? तो कहते हैं कि शास्त्र में बताया है, इस दिन आंवला और तिल के स्नान का बड़ा ही महत्व है। आप यह दोनों चीज को मिलाकर स्नान कर ले तो यह उत्तम स्नान माना जाता है। यह स्नान करने से रोगी रोग मुक्त होता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले तो यह स्नान उत्तम माना गया है। यही यदि आपके पास यह 2 चीज नहीं है तो भगवान का नाम लेते लेते स्नान कर लीजिए, तो भी यह भी उत्तम स्नान माना गया है। अब देखिए, इस तिथि में हमें क्या दान करना चाहिए, हम क्या दान कर सकते हैं? तो कहते हैं कि इस दिन गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाइएगा और 21 मोदकों का आप दान करिए। इसका भी वर्णन शास्त्र में बताया है। इस दिन उपवास अवश्य करिए। उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे उन सबका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में भी बताया गया है, इसमें आता है कि चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि लवण का अर्थ क्या है? लवण यानी नमक। तो इस दिन गुड़, नमक, घृत माने घी, इन 3 चीजों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप यह कहेंगे कि यह दान हम कहाँ करने जाए? तो देखिए, गुड़, नमक और घी यह तीनों गायों के उपयोग में बहुत आता है। यह तीनों चीज आप गायों के लिए, जो भी गोपालक हो उनको आप यदि दे सके तो सबसे उत्तम है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप कहीं भी दान कर सकते हैं। तो यह शुभ माना गया है। तो गुड़, नमक और घी का दान बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा यह चतुर्थी तिथि में मालपुए भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करें और वह मालपुए कोई ब्राह्मण को उसका भोजन करवाए तो बहुत ही उत्तम माना गया है। और विशेष करके यदि कोई सुहागिन स्त्री इस दिन मालपुआ बनाती है और अपने सास ससुर को खिलाती है, वह मालपुआ मीठा हो चाहे नमकीन मालपुआ हो, लेकिन मालपुआ मीठा जरूर बनाना और भगवान श्री गणेश जी को अवश्य अर्पण करिए और गणेश जी का वह प्रसाद अपने सास ससुर को अवश्य खिलाइए। तो इससे क्या लाभ होता है? तो शास्त्रों में बताया है कि श्री गणेश जी के अनुग्रह से वह स्त्री सदा सौभाग्यवती रहती है, सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। और सौभाग्य का अर्थ क्या है? सौभाग्य का अर्थ उसका सुहाग, उस स्त्री का सुहाग चिरंजीवी होता है, यानी उसका पति दीर्घजीवी होता है। और सौभाग्य यानी धन धान्य और वैभव उसके घर में सदैव बना रहता है। वह स्त्री साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वे भी मालपुआ बनाए और अपने माता पिता को खिलाए। तो यह व्रत में यह उपाय दोनों के लिए, सौभाग्यवती स्त्री और कुमारिका दोनों के लिए है। विवाहिता माताओं बहनों के लिए भी और कुंवारी कन्याओं के लिए भी यह उपाय बताया है। और मालपुआ भगवान को अर्पित करके खिलाना ही चाहिए। भविष्य पुराण में उल्लेख आता है कि उत्तम पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत अवश्य करे और गणेश जी की पूजा करे। पुराणों में बताया गया है कि यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो श्री गणेश जी को मालपुआ अर्पण करके श्री गणेश जी का जो गणेश अथर्व शीर्ष का जो पाठ है वह पाठ करने से उत्तम फल प्रदान करते हैं गणेश जी। शिव पुराण में भी उल्लेख है,
वर्ष भूग प्रदागेया कृतावई सिंह भाद्रके। जब सूर्य सिंह राशि पर हो, सिंह राशि पर अभी सूर्य है, जन्माष्टमी के बाद संक्रांति आई थी, तो इस समय सूर्य सिंह राशि पर आ गए हैं। तो शिव पुराण में भी उल्लेख है कि जब सिंह राशि पर सूर्य हो और उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा व्यक्ति को 1 वर्ष तक मनवांछित भोग प्रदान करती है। अब देखिए, इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में, शायद आप लोगों ने आज तक सुना है, नहीं सुना है, वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। अब मैंने पहले बात की थी मोदक के बारे में, तो गणेश जी को कितना मोदक चढ़ाना चाहिए, तो 21 की मात्रा में मोदक प्रभु को अर्पण करना चाहिए। भले आप एक ही दिन करिए और पहले दिन करें तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि गणेश चतुर्थी की बड़ी महिमा है। तो गणेश जी को मोदक, दूर्वा और लाल रंग के पुष्प और दूर्वा अति प्रिय है, और जो गुड़हल यानी जाशवंती का जो फूल है, पुष्प है, वह गणेश जी को अति प्रिय है। अब देखिए, मैं मुख्य बात पर आता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन सबसे उत्तम क्या है? तो गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बहुत ही उत्तम माना गया है। तो इस दिन पाठ आप अवश्य कर ले, अथवा तो आप सुन ले, क्योंकि सभी लोग पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना थोड़ा कठिन है। तो आप लोग नाम अवश्य याद रखिए, श्री गणेश अथर्वशीर्ष, इसका पाठ आपको अवश्य करना है। और आप संकटनाशन स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। भले आप कुछ करो ना करो, आपके घर में स्थापना हो चाहे नहीं हो, लेकिन यह जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, उसको आपको जरूर जरूर और जरूर से करना है। मेरे कहने से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको शास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? गणेश जी की मूर्ति पे गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करना है और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, अथवा तो पाठ सुन लीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। और जो व्यक्ति इस दिन श्री गणेश जी को 108 नाम से 21 अथवा 108 दुर्वा अंकुर अर्पण करता है, तो उस व्यक्ति की सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्र में बताया गया है, यो दुर्वा अंकुरे रजति सर्वे श्रमणोपमो भवति। इसका अर्थ है कि जो दुर्वा अंकुर के द्वारा भगवान गणपति की इस चतुर्थी के दिन पूजा करता है, वह व्यक्ति कुबेर के समान हो जाता है। तो आप लोग इसका पाठ अवश्य करें और भगवान गणेश जी को दुर्वा अंकुर अवश्य अर्पण करें। और इसके अलावा और क्या उपाय है? तो बताया गया है कि आप लोग गुड़ को जल में मिश्रित कर ले और वह गुड़ मिश्रित जल से भगवान गणेश जी को स्नान कराए और गणेश जी का अभिषेक करे गुड़ मिश्रित जल से, और दुर्वा अंकुर जरूर अर्पित करिए। शास्त्र में यज्ञ का भी विधान बताया है। यदि आप हवन कर सके तो अच्छी बात है। और हवन कैसे किया जाता है? तो शास्त्र में बताया है, गुड़ के लड्डू और दुर्वा से भी हवन किया जाता है। और शास्त्र में बताया है कि आप विधिवत भगवान गणेश जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्र द्वारा श्री गणेश जी की पूजा और स्थापना अवश्य करें। मंत्रों सहित पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताया है, मंत्राधीनस्य देवता। मंत्र सहित यदि आप पूजन करते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि अवश्य मिलेगी और देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करिए। आपसे जितना हो सके उतना आप अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता है और गणेश जी के आने मात्र से, उनका नाम लेने मात्र से सभी विघ्न दूर होते हैं। और श्री गणेश जी की यह जो भाद्रपद मास की चतुर्थी है, उसमें आप भगवान गणेश जी का केवल नाम भी ले, 108 नाम ले, तो गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आपसे जितना बन सके उतना अवश्य करिए, क्योंकि इस दिन की हुई जो भी पूजा है, जो भी आपने नाम लिया है, जो भी आपने पाठ किया है, उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इसके साथ आप गणेश जी की पूजा, पाठ और स्थापना अवश्य करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और ध्यान रखिएगा 26 और 27 दोनों दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है। और देखिए 27 तारीख को बुधवार का दिन पड़ रहा है, जो गणेश जी की तिथि है, बुधवार का दिन गणेश जी का है और शुभ नक्षत्र ग्रह आदि है। तो इस दिन आप जरूर गणेश जी की पूजा करें, पाठ करें। ठीक है, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी।
अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय गणेश जी और गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ नमस्कार। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार। अस्तु।